इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से। लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल एक डिस्कस किया था और क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था एक्सरसाइज 8.1 का। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 तक। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ्स सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 इसको डिस्कस कर लेते हैं। इन फिगर 8.13 फिगर बना लेता हूँ मैं। और ये है ट्रायंगल 13 फिगर। ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर ये दिया नहीं है। और ये P, ये Q, ये R। बेस हमेशा जो एंगल दिया हुआ है ये एंगल R मान के चलना है और ये एंगल P। और बेस वो हमेशा वो होता है जो एंगल जो दिया है उसके मतलब एंगल P दिया तो बेस ये हो गया, एंगल R दिया है तो बेस ये हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो ये दोनों साइड दिए फिगर में, थर्ड वाली साइड निकाल लेते हैं। तो थर्ड वाली साइड निकालने के लिए ठीक है क्वेश्चन। तो थर्ड वाली साइड अगर हमें निकालनी है, बताइए 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब ये इधर जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू QR। इसका स्क्वायर 144, इसका स्क्वायर 169 बराबर QR। और शायद थोड़ा जल्दी निकाल दिया मैंने स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से माइनस करेंगे 144, 169 में से 144 माइनस करेंगे तो ये 5 और 6 में से 2 25। ये तो कट ही जाएगा, पता ही होगा इतना। तो ये आ जाएगा 25। अच्छा, ये इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो QR का स्क्वायर, QR क्या हो जाएगा, √25 इज इक्वल टू QR। तो ये हो जाएगा 5 बराबर QR। तो QR कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये हमने निकाल लिया। इसको नोट कर लो फटाफट, फिर आगे इस क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। जिसने नोट नहीं किया वो बिल्कुल ही नोट नहीं करता, मतलब कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट करते हैं, वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 1 2 3 4 5। तो ठीक है, इसको देते हैं मिटा। यहाँ पे इसका तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि निकाल लिया, अब हमने लिख लिया मैंने साइड में। अब इसके बाद हमें निकालना है tan P माइनस कोट R। tan P माइनस कोट R, tan P। अब tan क्या होता है, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे जो थीटा लगा होगा वो उस एंगल के बता दिया मैंने। तो tan P क्या हो जाएगा, tan P यानी कि P वाले की जो साथ वाली साइड है उसको बेस मानेंगे। तो ये बेस मान बन जाएगा, tan P के लिए ये बेस बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो 5 अपॉन 12, बेस 12 हो गया। अब सेम कोट R के लिए, कोट R के लिए बेस ये हो जाएगा। और कोट R क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों बराबर ही आ रहे हैं। तो इनकी वैल्यू लिख लेंगे, tan P माइनस कोट R। अब ये क्या है, बराबर, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे 5/12 माइनस 5/12, इसकी वैल्यू बराबर 0। तो नोट करो फटाफट इसको, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो नोट ही नहीं करते हैं वो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन A is equal to 3/4, calculate cos A and tan A. Calculate cos A and tan A। ठीक है, हालांकि cos A तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं कि 1/sin cos A होता है, तो ये 4/3 होगा cos A, ऐसे ही पता चल जाएगा। लेकिन tan A निकालने के लिए हम फिगर बना लेते हैं और इससे थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। तो फिगर क्या बना लेते हैं, साइन ए क्या होता है, एक ऐसे ट्रायंगल बना लो, क्योंकि 90 डिग्री वाले ही पढ़ रहे हैं हम ट्रायंगल। तो ये तो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर। अब ये ए के लिए तो ए बी सी, तो ए मैंने इसलिए ये हो जाएगा एंगल ए। तो अब साइन क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी कि ये 3 है तो ये कितना हो गया अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये 4 हो गया। अब ये 3 ये 4, तो ये कितना होगा वो हमें देखना है। ठीक है, 3 और 4। तो अब ये निकालने की कोशिश करते हैं, ऐसे ट्रायंगल बना लो। ठीक है, तो यहां पे लिखो सॉल्यूशन में, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3 और 4, ये P अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 3 और 4। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो 4P इज इक्वल टू 3 हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इस तरीके से भी आगे इनके रेशियो निकाल के कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना, हम ये मान लेते हैं कि ये 3 ही वैल्यू है, तो डायरेक्ट उसका रेशियो क्या होगा वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे निकाल लेंगे, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा। उसके बाद इसको इधर ले आएंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस 9, ये तो निकाल ही लोगे ना, AB का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 7 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, यानी कि AB इज इक्वल टू √7। ठीक है, इसलिए क्या हो गया √7 इसका रेशियो हो गया। रेशियो हुआ ये एग्जैक्टली ऐसा कोई कंफर्म नहीं कि √7 ही होगा। ठीक है, इसका मतलब इनके रेस्पेक्ट में इनका रेशियो √7 होगा। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं हम, नोट कर ही लिया होगा, जिसने नोट नहीं किया पीछे जाके पॉज करके वीडियो नोट कर सकता है। ठीक है, तो अब आगे क्या डिस्कस करना है हमें, अब निकालना है cos A। cos A से इसका उल्टा हो जाएगा cos A, यानी कि सॉरी cos A इसका उल्टा नहीं होता है, और ये मतलब साइन अपॉन कोस ये होता है tan।
ठीक है। कोस ए इसका उल्टा नहीं होता, इसका साइन का उल्टा कोसैक होता है, कोसैक, कोस नहीं होता। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो कोस ए बराबर √7 अपॉन 4 हो जाएगा। तो ये कोस ए की वैल्यू निकल गई। tan ए क्या होता है? tan ए देखो दो तरीके से, साइन ए अपॉन कोस ए भी tan ए होता है। ठीक है, तो एक बार ऐसे निकालेंगे और एक बार इससे निकालेंगे। इससे निकाल के देखेंगे तो क्या निकल रहा है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से tan ए कैसे निकल रहा है? tan ए इज इक्वल टू, तुम्हें कोई एक ही मेथड यूज करना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3 अपॉन √7। और अब साइन अपॉन उससे निकालेंगे, कॉस से। तो साइन क्या था? 3 यहां से निकालेंगे tan ए, तो यह फिर यहीं पे निकाल दो ना साइड में। साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 अपॉन 4 अपॉन √7 अपॉन 4, 4 ऊपर, 3 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू √7, 4 से 4 कटा तो क्या आया? 3 अपॉन √7। ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला तो है ही है, और बाकी ये भी मैंने यहीं पे बता दिया है, जो कि बाद में पता लगने ही वाला था। ठीक है, तो इसको नोट करो। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 1 2 3 4 5। आई होप स्क्रीनशॉट ले लो अगर जिसने नोट नहीं किया है। ठीक है, 1 2 3। तो ये क्वेश्चन इतने टफ नहीं है। टफ क्वेश्चन इसके चैप्टर 9 में ही है थोड़े बहुत। बाकी ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत इजी हैं, तो प्रैक्टिस इनकी खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 cot A, 15 cot A is equal to 8. Find sine and sec. Find sine A and sec A. ठीक है, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। खुद से ट्राई करो एक बार इसको, उसके बाद नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। करो फटाफट, अगर हो रहा है तो, नहीं तो मैं बताता हूँ। बहुत ही आसान है, लेकिन वो याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन 15 cot A इज इक्वल टू 8। उसके आगे cot A, ये इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, 8/15। cot A क्या होता है? cot A क्या होता है? ध्यान से हो तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल बना के। cot A क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये A है, यानी कि ABC। तो ये बेस कितने का हो गया? 8 अपॉन परपेंडिकुलर। देखो, अगर जिसको ध्यान नहीं है वो पीछे लिखी हुई है इनके बारे में, जहाँ पे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझाया था, उस वीडियो को देख सकते हो मेरे, या फिर अगर एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी इनके रेशियो दिए हुए हैं। एक मिनट, पेज नंबर देख के बताता हूँ मैं कहाँ पे दिए हुए हैं।
अगर जिनको अभी याद नहीं हुए हैं वो वहाँ से देख सकते हैं, पेज नंबर 175 पे दिए हुए हैं। तो कोट क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, यानी कि एडजेसेंट साइड ए अपॉन ये। ठीक है, अब ये वाली साइड हम निकाल सकते हैं, ये वाली साइड निकालनी है। तो नाउ वी कैन फाइंड AC। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा यहाँ से 64 और वो हो जाएगा 225। ठीक है, चाहे तो करके देख लो एक बार। 15 इंटू 15, ठीक है, ये देख लो, चाहे अपने आप ये 15 5 75 और 15 1 15 इनको ऐड करके। ठीक है, ये तो कर ही लेंगे कुछ। ठीक है, ये आ जाएगा इक्वल टू AC स्क्वायर। इनको ऐड करेंगे तो ये भी करके दिखा देता हूँ। 225 64, ये 9, ये यहाँ से आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 289। ये शायद 29 या 27 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो इसका रूट करेंगे, रूट करके देखो इसका क्या होता है। 19 नहीं होता, इसका रूट होता है 17। तो AC निकालेंगे, AC बराबर 289 को रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 17। तो ये साइड इसकी होगी कितनी? 17। अब इसको नोट कर लो पहले, उसके बाद बाकी के जो ये साइन A sec A ये सब है ये हम निकाल देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, नोट कर लिया होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जिसने लिया होगा। ठीक है, अब यहाँ से साइन ए निकालना बहुत आसान है। साइन ए मतलब ए के सामने वाली साइड और ये अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से साइन ए बराबर 15 अपॉन 17। 15 अपॉन 17 और सेम सेक ए क्या होता है याद करो जल्दी से। सेक ए इसका उल्टा होता है। ठीक है, 1 अपॉन साइन, यानी कि 17 ऊपर आ जाएगा और 15 नीचे। ठीक है, जिसको याद नहीं है वो करो। सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट एंगल। ठीक है, ये नहीं होगा, ये होगा हाइपोटेन्यूज और इसका उल्टा तो कोसेक होता है, तो ये होगा 8 117 अपॉन 8। ठीक है, ये हो जाएगा सेक, ये अपॉन ये। ठीक है, और कोसेक अगर निकालना चाहो, कोसेक वो होता है इसका उल्टा 17 अपॉन 15, यानी कि ये अपॉन अपोजिट साइड ऑफ ये। ठीक है, कोसेक मुझे कोसेक लग गया था, कोसेक इसमें पूछा नहीं है तो इसको मत लिखना। ठीक है, तो इसको नोट करो फटाफट से, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, जिन्होंने नोट कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5।
क्वेश्चन नंबर 5, आज का लास्ट क्वेश्चन। गिवन sec थीटा is equal to 13 upon 12. Calculate the other trigonometric ratio. Calculate the other trigonometric ratio. ठीक है। अगर सेक थीटा है तो सेक थीटा जैसे कि मैंने बताया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एक वैसे ही फिगर बना लेते हैं। थीटा एंगल है तो ये क्या होता है बेस कितने का पड़ जाएगा यहाँ से 13 बेस नहीं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। हाइपोटेन्यूज 13 का बेस 12 का। तो अब ये साइड हमें निकालनी है तो ये निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। सॉल्यूशन सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, ठीक है, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इट इम्प्लाइज दैट या ये लिख लो, ठीक है। अब क्या होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस लेंथ लिख लो इसको। लेंथ स्क्वायर, लेंथ मतलब ये जो चीज है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको इसका स्क्वायर ये निकालना। तो हाइट पता है हमें 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर एल लिख लेते हैं इसको। तो ये 169 ये इधर आके माइनस हो जाएगा 144 होगा इसका और इक्वल टू एल का स्क्वायर। इनको माइनस कर देंगे तो जाहिर सी बात है 25 आ जाएगा बराबर एल का स्क्वायर। इसका रूट कर देंगे तो एल आ जाएगा यानी कि 5 इज इक्वल टू एल, ठीक है। तो ये आ गया है यहाँ पे 5। अब बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना कोई बड़ी बात है नहीं तो उनको फटाफट हम निकाल देते हैं। तो पहले जिन्होंने ये नोट नहीं किया वो नोट कर लो, जिन्होंने बिल्कुल ही नोट नहीं किया वो स्क्रीन शॉट ले लो। 1 2 3 4 5। ओहो ट्रायंगल ही मिटा दिया मैंने, 5 आ गया था वैसे, ठीक है। तो 13 12 5 ये थीटा है। तो जो थीटा के एडजेसेंट साइड होती है उसको बेस मान के चलते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया 15 अपॉन 13 कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगी 12 अपॉन 13। वैसे भी इसका उल्टा ही होता है 10 थीटा बराबर लेंथ अपॉन बेस इज इक्वल टू 5 अपॉन 12 और कोसेक थीटा बराबर ये हो जाएगी इसका उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन लेंथ बराबर 13 अपॉन 5 और सेक साइन थीटा का उल्टा तो ये हो जाएगा
13/12 जो कि दिया ही हुआ है। उसके अलावा कोट 10 का उल्टा यानी कि 12/5 लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो इनके निकालें। फटाफट इनको नोट कर लो जिनको करना है, और जिनको नहीं करना है वो स्क्रीनशॉट लेते हैं, वो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इन्हें मिटा दूँ फिर। ठीक है, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 से। तो अगर आप चाहते हैं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।